pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर मेन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने पढ़नी है, राइट। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी वाले चैप्टर में हमने जो कवर करना है वो क्या है। सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है, और कौन सी 3 मेन प्रॉब्लम्स है। आज हम इस क्लास में ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। एक क्लास, सेकेंड क्लास में हम पीपीसी के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में, सॉरी पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, और एक क्लास में हम पीपीसी कवर करेंगे, और एक क्लास में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पार्ट। तो 4 क्लासेस में आपका ये चैप्टर क्या है, कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद, आज हमें यहाँ तक करना है तो इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है होता क्या है। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है, मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर यहाँ मेरे चैनल से, मतलब मेरी वीडियो से किया है, तो आपको मैंने करवाया था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मिल्क का। मिल्क मतलब कोई भी चीज़ है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क। कोई भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड। ये बात तो समझ रहे हो ना, कि चाहे आप कितने मर्जी अमीर हो फिर भी आपके पास चीज़ें तो लिमिटेड ही आएंगी। अनलिमिटेड चीज़ें तो होने से रही कि आते जाओ, राइट। तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, लेकिन उनके यूजेस क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। अब इस दूध से मैं कितने काम कर सकती हूँ, राइट। इससे मैं इसको नॉर्मली कॉफ़ी बना के पी सकती हूँ, चाय बना के पी सकती हूँ, इसकी दही जमा सकती हूँ, है ना। और भी जो भी एग्जाम्पल्स आपको पता है ना। तो मिल्क से हमारे क्या है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो इन्हीं चीज़ों के कारण 3 चीज़ें क्या हो गई, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, और उस रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अब मुझे क्या करना है कि अपने बेस्ट, वो मतलब जिससे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले उसमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अब इस मिल्क से मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फॉर एग्जांपल चाय पीने में मिलती है, तो मैं उस दूध को चाय पीने में यूज़ करूँगी। कॉफ़ी बनाना, दही बनाना, बाकी सब काम मैं क्या करूँगी, उसके लिए सेक्रीफाइस करूँगी। ये बात समझ आई। इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यही जो है बेसिक है किसका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। सो कहता है वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड। यही बात हमने पढ़ी कि वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दिस वांट्स आर स्केर्स, और जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल, बिकॉज नो इकोनॉमी प्रोसेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड होते हैं, तो ये जरूरी है हर इकोनॉमी के लिए। सो अब यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है फॉर एवरी इकोनॉमी टू मेक अ चॉइस रिगार्डिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके एफिशिएंटली मैं मैक्सिमम ऐसा क्या बनाऊं कि मेरा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज क्या होता है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ मच ऑफ रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउ मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमारे पास 2 सेक्टर दे दिए, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आ रहा है और सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसमें से कितना यूज मैं करूँ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। सो प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिख लो चाहे, क्योंकि आपको पूरी बुक में यही वर्ड मिलने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन की जगह। रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस, इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये बात समझ आई। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ही क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, कि स्केयर रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि हम अपने वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर सके। बात समझ आई, ठीक है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही क्यों है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होगी, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ह्यूमन बीइंग है उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। अब जो आपको पता ही है, आपके पास अगर साइकिल है तो वो एग्जांपल आ गया, अगर आपके पास साइकिल है तो आपको क्या चाहिए बेटा, आपको बाइक चाहिए, बाइक है तो आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो आपके पास एयरप्लेन भी चाहिए। ये ह्यूमन वांट्स है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास जो है हम उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हमें और चीज़ें चाहिए, राइट। ये बहुत एक बेसिक सा ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, देखो यहाँ लिखा है ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स fully. Wants of all members of the society cannot be fully satisfied at a given point of time. So as a matter of fact जो wants है मैन की have been increasing डे बाय डे। अगर मैं पिछले कुछ साल पहले देखूं तो हार्डली कोई भी डिमांड थी लैपटॉप्स की, लेकिन आज अगर मैं देखूं तो हर घर में एक लैपटॉप होता है ना। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा चेंज है, मतलब डिमांड फॉर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कॉस्टली कार जी बढ़ गई है। सो वी कैन देयरफॉर सेफली से दैट इन एवरी सोसाइटी एट अ गिवन ऑफ टाइम देयर आर अनन्यूमरेबल अनसेटिस्फाइड वांट्स। हर जगह हर पर्सन की कोई ना कोई बहुत सारी अनसेटिस्फाइड वांट्स हैं और वो अनलिमिटेड वांट्स हैं,
ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, दूसरा पॉइंट वही है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको वांट्स को पूरा करने के लिए वो तो लिमिटेड है ना। प्रॉब्लम तो यही आती है कि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है ना। सो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्केयर्स, ठीक है। सो दिस गुड्स को हम कहते हैं स्केयर्स बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई, तो इसको हम कहते हैं स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इन्हीं के साथ अगर मैं लेके चलूँ तीसरा पॉइंट, वो है अल्टरनेटिव यूजेस। क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। जो वांट्स हैं वो साथ में मतलब लिमिटेड तो है लेकिन उनके यूजेस भी क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस है। वही सेम एग्जाम्पल आ गया, देख लो मेरे वाला ही, मिल्क है ना, वही देख लो। फॉर इंस्टेंस मिल्क एक स्केयर कॉमोडिटी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग चीज, आइसक्रीम, रसगुल्ला एक्सेट्रा। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सारी वांट्स हम एक टाइम पे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उस मेरे पास अगर 4 किलो दूध है उसमें से मैं चीज़ भी बना लूँ, आइसक्रीम भी, रसगुल्ला भी बना लूँ, सारे के सारे से वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि मुझे क्या बनाना है ना। सो विच वांट शुड बी सेटिस्फाइड एंड विच शुड नॉट बी, तो मुझे एक को चूज करके बाकियों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे ही सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी वांट्स को सेटिस्फाइड पहले करना है और कौन सी को हमें सेक्रीफाइस करना है। ये बात समझ आई? इजी है, हो जाएगा, राइट। तो इसी के कारण ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसी के कारण एक इकोनॉमी के अंदर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती है जिसका आपको क्वेश्चन आएगा, सीधी सी बात, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहीं पे इसका बेसिक क्लियर कर लो। क्या व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा? क्या बनाना है, ऑब्वियस सी बात है। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा? हम क्या बनाएं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड, एक हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ये अभी कर लो क्लियर, ये आगे सारा पैराग्राफ वगैरह में बुक लैंग्वेज में यही दिया हुआ है, कंज्यूमर गुड्स, और एक हमारे पास होते हैं कैपिटल गुड्स। ये बात समझो, नाम से क्लियर हो रहा है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होंगे जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे ह्यूमन वांट्स को। फॉर एग्जांपल ब्रेड अगर हम खा रहे हैं तो वो क्या है? कंज्यूमर गुड है ना, वो चीज़ें। और कैपिटल गुड में आएंगी मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। तो अब इंडस्ट्री को कौन से, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो हमें कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि बनाना क्या है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम आएगी हाउ टू प्रोड्यूस, और कैसे बनाना है। हमारे पास 2 तरह से तरीके होते हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, राइट। लेबर इंटेंसिव में हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे और टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेंगी लेकिन हमारे जो गुड्स हैं उनकी क्वालिटी डाउन जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे। और यहीं पे अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव की बात करूं तो हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हम लेबर का यूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्वालिटी भी तो बढ़ेगी हमारे गुड्स की लेकिन हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होंगी। दोनों के मेरिट एंड डीमेरिट है, राइट। और लास्ट वन आएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए? रिच सेक्शन के लिए बनाए या पुअर सेक्शन के लिए बनाए? तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अब जो गवर्नमेंट है वो तो हमेशा पुअर सेक्टर के बारे में सोचेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एटलीस्ट बेसिक नीड्स पूरी हो। और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उनको प्रॉफिट मोटिव चाहिए तो वो हमेशा रिच सेक्शन के लिए सोचेंगे। ये बातें समझ आई? तो यही आगे पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस सो टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल। क्या बनाए हम ऐसा? प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं और वांट्स ज़्यादा हैं। तो हर इकोनॉमी में एक चॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ऐसा क्या करें कि एक चीज़ को बनाएं और दूसरी को हम क्या करें? सेक्रीफाइस करें। तो सबसे पहले तो वही चीज़ आगे देखो, फर्स्टली द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें बनाने हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं हमें, शुगर, क्लॉथ, व्हीट, घी एक्सेट्रा, है ना, या फिर कैपिटल गुड्स बनानी है लाइक मशीन, ट्रैक्टर वगैरह, है ना। सो ये चॉइस हमें करनी पड़ेगी। वार टाइम गुड्स के टाइम पे भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें वार टाइम गुड्स बनाने हैं या पीस टाइम गुड्स बनाने हैं। वार टाइम मतलब जो हमें अगर बाई चांस लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना देशों के अंदर, हमारी कंट्रीज़ के अंदर, तो रिफल गन्स ये हमें चाहिए, वो हमें पहले बनाने हैं। पीस टाइम गुड्स लाइक ब्रेड बटर जो हमें नॉर्मली चाहिए होता है वो बनाने हैं, है ना। और जब ये देख लेगी कि हाँ मुझे कौन से गुड्स बनाने हैं, कि इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया इकोनॉमी में कि मुझे कंज्यूमर गुड बनाने हैं, कैपिटल, तो एक और प्रॉब्लम आएगी कितना बनाएं। ठीक है, डिसाइड कर लिया कि मैं 60% कंज्यूमर बना लेता हूँ, 40% कैपिटल, ठीक है, तो वो 60-40 भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, हाउ मच, है ना। सो हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अगर एक इकोनॉमी ने डिसाइड कर दिया कि मैं क्लोथ ज़्यादा बनाऊंगा और वीट नहीं बनाऊंगा, तो लिमिटेड मीन्स के साथ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मशीन्स का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस समझ आया? 2 तरह के गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड हमारे कंज्यूमर गुड्स। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से गुड्स बनाए, और जब ये डिसाइड कर लिया तो कितने बनाए, ये भी तो प्रॉब्लम है ना।
तो वो चीज़, ठीक है। और सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो वो चीज़ सेकंड मेन प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद चॉइस ऑफ टेक्निक। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लॉथ की जो प्रोडक्शन करती हूँ तो दोनों से, हैंडलूम से भी हो सकती है, लोगों से मतलब लेबर इंटेंसिव, और मॉडर्न मशीन से भी। तो ये प्रॉब्लम कंसर्न है कि हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज भी करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन भी करनी है, लेकिन कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स आती हैं, कौन कौन सी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है, अंडर दिस टेक्निक लेबर को यूज करेंगे और टेक्नोलॉजी को कम यूज करेंगे, और कैपिटल इंटेंसिव में क्या है, कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे और लेबर कम यूज करेंगे। तो यही डिसाइड करना है कि कौन से वाले हमें जो है टेक्निक यूज करनी है, वो किस में आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड लास्ट वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। लास्ट वन क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो होम मतलब अब हमें पता है हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक जो है सारे गुड्स तो एक साथ सारे सेक्शंस के लिए बना नहीं सकती। तो दो सेक्शन हमारे पास होते हैं, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूं तो अगर पुअर के लिए ज़्यादा सामान बन रहा है तो वो सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, जिससे इनइक्वलिटी कम होगी, इक्वलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, है ना, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रॉफिट जो है कम हो जाएंगे। सो लो प्रॉफिट का मतलब लो इन्वेस्टमेंट, जिससे जीडीपी ग्रोथ कम होगी, तो इकोनॉमी हमारी बैकवर्ड रह जाएगी। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसकी वजह से सोशल इक्वलिटी और जीडीपी ग्रोथ में भी तो हमें देखना है ना, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप ये कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद देयर सॉल्यूशंस। तीनों प्रॉब्लम्स आपको समझ आ गई। सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि वही तीन चीज़ें हैं कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, राइट, और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीनों रीजन आपको बता दिया। और तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कि कौन सी गुड्स बनानी है, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, और अब ये डिसाइड कर ले तो हाउ मच भी इसी में आ जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस में हम टेक्निक देखते हैं, लेबर इंटेंसिव यूज करनी है कि कैपिटल इंटेंसिव, और फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम सेक्शन देखते हैं कि रिच सेक्शन के लिए हमें बनाना है कि पुअर सेक्शन के लिए, राइट। सो कंप्लीट कीजिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.